सत्य गुरुवे नमः। भीतर की आँख से देख भीतर, बाहर की से बाहर। सत्यानंद सेवक ने देखा, भीतर भी और बाहर। क्या है? हर प्राणी को, हर जीव के 3 नेत्र होते हैं। एक नेत्र अंदर को देखता है, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, दिव्य चक्षु भी कहते हैं, अलौकिक नेत्र भी कहते हैं, दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं। अनेक नाम है इसके। तो ये अंदर को देखता है। और ये 2 चर्म चक्षु, ये 2 ये बाहर को देखते हैं। तो अंदर की आँख से अंदर को देखो, बाहर की आँख से बाहर को। बाहर का देखना सरल है, यदि किसी के बाहर के ये दोनों नेत्र स्वस्थ हैं, ये तो सरल है बिल्कुल। और अंदर को देखना, ये इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। असंभव नहीं है, पर प्रयास कठिन है। इसमें 3 बातों का है ध्यान, विशेष 3 बातों का ध्यान करना है। क्या? पवित्र, प्रयास और परिश्रम। पवित्रता होनी चाहिए, प्रयास करना अपने जीवन में, और परिश्रम करना है। तो अंदर तीसरा नेत्र खुल जाएगा। कहते हैं ना, शिवजी महाराज को तीसरा नेत्र था। हाँ, सच में ही था, सभी के था। जितने ही हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा अवतारी पुरुष, सब के शिवजी महाराज का तीसरा नेत्र खुला हुआ था, और अनेक का खुला हुआ था। अनेक ऋषि मुनि थे जिनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था। और कहे जी अब कोई? हाँ, अब भी खुल जाता है। अब भी क्या बात है, जब आदमी प्रयास करेगा, परिश्रम करेगा, पवित्रता से करेगा, तो अब भी खुल जाएगा। एक तो इसे मार्गदर्शक होना चाहिए इसके लिए, और जिसका तीसरा नेत्र स्वयं का खुला हुआ हो, वह कराएगा। और शुरू में हम जो जिज्ञासु लोग आते हैं, उनको युक्ति से कराते हैं, और प्रकाश होगा जब जिज्ञासु आएगा। ये 4 धारा हैं, नाम, रूप, आवाज़, अमृत, और चारों वेद की धारा हैं। कहा है, 4 वेद की चारों धारा बहती हैं घट भीतर, और सत्यानंद वे पार उतर जा जो सुमरण करें निरंतर। सुमरण ऋग्वेद की धारा है, नाम की धारा है। ज्योति, प्रकाश यजुर्वेद की धारा है। संगीत, अनहदनाद सामवेद की धारा है। अमृतपान की क्रिया अथर्ववेद की धारा है, जिसे खेचरी मुद्रा भी कहा। तो ये चारों क्रियाएं, चारों धारा, ये वेद की हैं, कोई वैसी नहीं है। जो सुमरण है अंदर का है, वो कोई नाम नहीं देते हम, नाम है ही नहीं हमारे पास, कोई मंत्र नहीं है, अंदर का ज्ञान है ये। जो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैंने तुझे वह ज्ञान दिया है, तू यदि पापियों से भी महापापी है, उन सब पापों को काट देगा। मतलब इस ज्ञान की नौका में बैठ के पार उतर जाएगा, ये कहा। तो शुरू में हम नाम की धारा बताते हैं। अंदर सुमिरन, निरंतर सुमिरन। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो निरंतर सुमिरन करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, वह भवसागर पार हो जाएगा। ये गीता में कहा। एक जगह श्री कृष्ण ने योग कहा। ये योग आदि काल में मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने लड़के मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर ये राज ऋषियों में आया, कुछ काल से लुप्त हो गया है। अर्जुन तू मेरा प्रिय सखा और पात्र भी है, मैं तुझे बता रहा हूँ, ये गोपनीय विषय है, इसे गुप्त रखना।
जब हम भी बताएंगे तो हम भी यही कहेंगे कि गुप्त रखना है। तो ये गोपनीय विषय है, अंदर का विषय है, आदिकाल का ज्ञान है, ये आज का नहीं है, आदिकाल। और इस ज्ञान के अंदर, इस ज्ञान में आदिकाल से और आज तक एक बाल की नोक के बराबर भी कोई अंतर नहीं है, वैसा का वैसा ही है। जैसा श्री कृष्ण ने कहा कि ये आदिकाल में मैंने सूर्य को दिया था, ऐसा ही आज है। अब कोई कहे महाराज श्री कृष्ण तो अब नहीं है, ना ही अर्जुन है, कौन बताएगा? आज भी बहुत संत हैं बताने वाले, अनेक हैं। यदि आपको कोई मिल जाए तो पूछ लेना, और कोई यदि ना मिले तो सेवक के पास आ जाना, यथाशक्ति समाधान करेगा सेवक। प्रथम नंबर पे नाम का सुमिरन बताएंगे, अंदर का ज्ञान जिसको कहा, ज्ञान योग भी कहा श्री कृष्ण ने, विद्या भी कहा, राज विद्या राजगुह्यम। तो फिर सेवक के पास आ जाना, सेवक बता देगा। शुरू में सुमिरन बताएंगे, दूसरे नंबर पे ज्योति का साक्षात्कार कराएंगे। ये नहीं कोई शुरू में आके कहने लगा महाराज मुझे ज्योति का साक्षात्कार। अरे भाई पहले पात्र तो बन, ये कोई बालकों का खेल थोड़ा ही है कि ज्योति का साक्षात्कार करा दो। और युक्ति से कराएंगे शुरू में, फिर बाद में धीरे 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 धीरे, युक्ति की जरूरत नहीं है। अपने आप ऐसी साधना में बैठे, बस यहाँ से प्रकाश होने लगेगा अपने आप। पर शुरू में युक्ति से, अनदनाद कराएंगे युक्ति से। अमृतपान की क्रिया बताएंगे कैसे होती है। ये चारों क्रिया अंदर की हैं। प्रकाश कैसे? प्रकाश के लिए सुन लो, नाद के लिए सुन लो। जैसे बालक स्कूल में गया, शुरू में उसको एक छोटी सी किताब मिलती थी, बेसिक हिंदी रीडर, अब भी मिलती होगी पर हमारे समय में वही थी। तो उसमें ए आ ई उ इस तरह अक्षर होते हैं, उनके आगे सबके चित्र बने हुए होते हैं, फोटो लगे हुए होते हैं। जैसे ए अनार का, आ आम का, कै कबूतर, खे खरगोश, गै तो ये गमला, इस तरह होते हैं। अब जैसे बालक स्कूल में गया, उसे कै तो याद नहीं रहा, कबूतर उसने देखा तो कबूतर को देख कर उसे वो कै याद आ जाएगा, इसीलिए वो फ़ोटो लगा देते हैं, चित्र लगा देते हैं, बना देते हैं। इसी तरह से हम भी, सेवक भी शुरू में युक्ति से कराएगा और होगा, प्रकाश होगा। यहाँ जिज्ञासु खुद कहेगा कि महाराज अब मुझे ये प्रकाश की अनुभूति हो रही है। आंखें बंद करके काला होता है और काले में उसे प्रकाश की अनुभूति होगी, प्रकाश का साक्षात्कार होगा। अब एक हम अपनी बात बताएं, थोड़ी सी बताते चलें। ये हमारी कोई पढ़ी हुई नहीं है, सुनी हुई नहीं है, हमारे अनुभूति है, स्वयं की अनुभूति बता रहे हैं हम। क्या? हम एक दिन साधना में बैठे, तो साधना में जिस समय बैठते हैं, धारणा करते हैं, तो सांभवी मुद्रा लगाई। सांभवी मुद्रा क्या है? ये आंखें हल्की सी खुली हुई, सांभवी मुद्रा लगा के बैठे। बस कुछ ही समय में यहाँ प्रकाश होने लगा, बिना युक्ति के। गुरुदेव की हमारे ऊपर ऐसी कृपा है, हमें अब युक्ति की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अब क्या, बहुत दिन से नहीं है, बस गुरु महाराज की वैसी कृपा हो जाती है। और प्रभु क्या है? प्रभु का कोई रूप नहीं है, प्रभु ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले, करु वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले। तो प्रभु ज्योति स्वरूप है। जब प्रभु की कृपा होती है तब होता है।
तो हमें यहाँ से प्रकाश की अनुभूति होने लगी। कोई बात नहीं, शाम भी मुद्रा लगाई रखती थी। फिर कुछ समय बाद थोड़ी सी देर बाद ही एक वो बाहर का भी कुछ थोड़ा दिखाई देने लगा। इन आँखों से, चर्म चक्षु से दिखाई देने लगा, और ज्योति अंदर का दिखाई दे रहा है, दिव्य दृष्टि से अंदर का दिखाई दे रहा है, बाहर के नेत्रों से बाहर। तो हम धीरे धीरे नेत्र हमने और खोल ले, तो बाहर का और ज़्यादा दिखाई देने लगा, और अंदर का दिव्य चक्षु से साक्षात्कार हो रहा। तो धीरे धीरे हमने पूरी आंखें खोल दी। पूरी आंखें खोल के वो पूरा बाहर का दिखाई देने लगा, इन चर्म चक्षु से और दिव्य दृष्टि से अंदर का भी चानना दिखाई दे रहा। तो ये कितनी बड़ी मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा हुई कि आँख खोल रखी हैं, तो इन चर्म चक्षु से बाहर का भी दिखाई दे रहा है, दिव्य दृष्टि से अंदर का दिखाई दे रहा है। देखो, अरे मेरे गुरुदेव, हे मेरे परमपिता परमात्मा, कितनी बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, सेवक के ऊपर। कोई कहे कि महाराज हमें भी दिखाई दे जाएगा। देखो भाई, हम नहीं कहते, आपका प्रयास, इसमें 3 बातों की आवश्यकता है, पवित्र, प्रयास और परिश्रम। दे जाएगा। मैं तो ये नहीं कहता कि नहीं दे, दिखाई देगा, इन चर्म चक्षु से भी बाहर का, दिव्य दृष्टि से अंदर का। क्यों? जब मुझे दिखाई दिया तो आप भी तो मेरे जैसे ही हैं, तो आपको भी दिखाई देगा, पर आपका अपना प्रयास, पवित्र, परिश्रम। कोई कहे महाराज कितने दिन में, नहीं भाई ये नहीं। इसके ऊपर एक थोड़ी सी एक बात कह देता हूँ। महात्मा बुद्ध, आपने नाम सुना होगा, और भगवान महावीर, ये 2 संत एक ही समय के, दोनों राजा के लड़के। तो महात्मा बुद्ध को 6 साल में प्राप्ति हुई, और भगवान महावीर को 12.5 साल लगे। तो ये अपना अपना प्रयास, पवित्रता और परिश्रम। फिर ये तो ऐसा मार्ग है, इसमें पता नहीं क्या चूक हो जाए, क्या गलती हो जाए। ये पवित्रता का मार्ग है, पवित्रता का। आज लोग क्या है, नेट पे ही जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। अरे भाई, ये ऐसा विषय नहीं है। श्री राम 20 साल तक गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा ग्रहण करी, 30 साल की आयु तक, 30 साल की, 20 साल गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा ग्रहण करी। श्री कृष्ण जी महाराज गुरु संदीपन के यहाँ 48 साल की आयु तक शिक्षा ग्रहण करी। ये मार्ग कोई ऐसे थोड़ा ही है भाई, नेट पे पूछ लो, टीवी पे पूछ लो, किताबों में पढ़ के कर लो। नहीं, किताबों में पढ़ के एक लड़की बुद्धि से डिस्टर्ब हो गई थी, पागल तो खैर बिल्कुल पागल तो नहीं हुई, पर बातें वैसी करने लगी थी वो, जैसे एक पागल आदमी करता है, हल्का पागलपन हो गया था। वो किताबों में पढ़ के, नेट पे देख के, टीवी में देख के करने लगी बस। और ये नहीं, वो मुझे बिटिया मिली, मेरी बातें हुई, मैंने फिर उसे राजयोग बताया, ठीक हो गई। और मैंने ये भी कहा इसको डॉक्टर को भी दिखाना, तो डॉक्टर को भी दिखाई, फिर वो ठीक हो गई। तो भाई इसके लिए अच्छा गुरु होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। अब जैसे हमने कहा ये ज्ञान कि अर्जुन मैंने तुझे वह ज्ञान दिया है, तू यदि पापी से भी महापापी उन सब इस ज्ञान की नौका में बैठ के पार उतर जाएगा। ये कौन सा ज्ञान है? कौन बताएगा? श्री कृष्ण भी नहीं है, अर्जुन भी नहीं है, कौन बताएगा? अनेक संत हैं, अनेक। यदि आपको कोई मिल जाए तो पूछ लेना, ज्योति का भी कर लेना, अनंत का भी कर लेना, अमृत का भी कर लेना। ये 4 क्रियाएं हैं अंदर की हैं, पूछ लेना। पर हम शुरू में एक धारा बताएंगे, सुमिरन। और यदि कोई ना मिले तो सेवक के पास आ जाना। और एक चीज़ और कहता चलूँ यहीं अंत में,
निःशुल्क सेवा है, एक नया पैसा भी शुल्क नहीं है, पर गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, अवश्य देनी चाहिए। और गुरु दक्षिणा भी कोई मांग नहीं है, उसमें भी जिज्ञासु की इच्छा है। और यदि किसी के पास कुछ नहीं है, हाथ जोड़कर मस्तक झुका दो, गुरु जी मेरे पास ये है गुरु दक्षिणा में, तो सेवक हाथ जोड़कर इसे ही स्वीकार कर लेगा। गुरु दक्षिणा में भी ये है। आज क्या है, हमारी संस्कृति सनातन लुप्त हो गया है, हमें इसका प्रचार प्रसार करना है, यही तो काम है हमारा। और क्या है, अपनी संस्कृति का, सनातन का प्रचार प्रसार करना है। तो जिस मेरी बहन को, जिस मेरे बंधु को इसके बारे में जानना है, सीखना है, वे आएं, उनका स्वागत है, सम्मान है, निःशुल्क सेवा है। और जो इस मार्ग पर चलेगा 100% उसका उद्धार हो जाएगा। इस मार्ग पे चलेगा, सत्य की मर्यादा में रह के कार्य करेगा, 100% उसका उद्धार हो जाएगा, वह भवसागर पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए मेरे सतगुरुदेव महाराज की जय।